बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 14/3/2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो इस वीडियो में हम 2021 का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके अनुसार आगे कैसे तैयारी करना है, उसके बाद उसी रणनीति के अनुसार अपना तैयारी करेंगे। तो आज का प्रश्न है, केंद्रक के अभिरंजक के रूप में किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? तो केंद्रक के अभिरंजक के किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पायरोपरवाई। 2 नंबर क्वेश्चन है, IO4- का आई का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? आई मतलब आयोडीन, तो आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो +8 होता है। कितना? +8। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। तो राजनीतिक परिघटना की अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति के तुलनात्मक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका के पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका का पावर प्लांट यानी कोशिका का बिजली घर का या शक्ति गृह। तो इस कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिंदगीनामा उपन्यास किसके द्वारा रचित किया गया है? जिंदगीनामा उपन्यास जो है यह हिंदी से प्रश्न है, यह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण सोबती के द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक अक्षय लोगों को रोजगार देना। शारीरिक अक्षय लोगों को रोजगार देना बिहार सरकार की योजना युक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की प्रतिशत में किस राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? तो किसका है जो द्वितीय दूसरे स्थान पर, सबसे कम में दूसरे स्थान पर है? तो वन क्षेत्रफल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा होगा। हरियाणा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यवहार को निषेध करता है? तो दुर्व्यवहार जो है उसको निषेध करता है, कौन सा हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार को। उसके अनुसार ये भी देख लेते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 और 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 21 और 22 में। समता यानी समानता का अधिकार बात करें तो 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है जिसे हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सूचकांक के बारे में कौन सी संख्या सही नहीं है? तो सूचकांक के बारे में कौन सी संख्या सही नहीं है? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। तो यह प्रश्न जो है
सूचकांक के बारे में गलत है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर है मीराबाई किस काल की कवयित्री है? तो मीराबाई जो है किस काल की कवयित्री है? तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भक्ति काल। 16वीं सदी में भक्ति काल की कवयित्री थी। मीराबाई का जन्म की बात करें तो उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में मीराबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षण में प्रयोग होता है? परिरक्षण यानी कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करना, सुरक्षित मतलब वो किसी प्रकार का उसमें बैक्टीरिया फफूंद ना आ सके। तो इसके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है और पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है इसका सामान्य संकेत होता है NaCl। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों का पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद होगा। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सामवेद में संगीत से संबंधित सभी जानकारी सामवेद में बताता है। अथर्ववेद जो है जादू टोना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षम अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उन्हें कार्यकाल की किसके द्वारा हटाया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल से पहले किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा या लोकसभा जो सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से, उनके राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बारे में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो रोशनी के जो बल्ब में लगाया जाता है फिलामेंट वो किस धातु का होता है? तो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है और इसका गलनांक 34,240 डिग्री सेल्सियस होता है। 18 नंबर है भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक के रचनाकार कौन है? तो भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन की बात कर रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनके द्वारा किया गया था। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रथम अधिवेशन इन्हीं के देखरेख में संपन्न हुआ था और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें स्वीकार किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है दी हो तो रुपए है तो दे दो वो कंबल कहाँ से आएगा? तो यह जो है पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है?
तो यह मुन्नी का कथन है, मुन्नी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्य वार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह कौन सा राज्य है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई किस राज्य में है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, अर्थात 17,930 किलोमीटर राज्य राजमार्गों की लंबाई है। दूसरे स्थान पर बात करें राजस्थान है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन क्या था? 2019-20 की बात कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर 6.4% था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए सच क्या बहादुर सिंह पुरस्कार मिला था? तो बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जीके के जीएस के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।